तो ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम जोशीमठ की खबर से कर रहे हैं और आपको ऐसे 3 बातों के बारे में आज हम बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद अब तक सोचा नहीं होगा या आपका ध्यान नहीं गया होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अब जोशीमठ में इसके बाद क्या होगा। क्या अब इस पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा? इस शहर का पता बदल जाएगा? इसके बाद आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में ऐसे और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों के सीने में दर्द हो रहा है और इन पहाड़ों को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। यानी जोशीमठ के अलावा और भी कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे गांव हैं जिनका हो सकता है आने वाले समय में पता बदल जाए, जहां से लोगों को हमेशा के लिए पलायन करना पड़े। और आखिर में आपको बताएंगे कैसे दिल्ली और मुंबई की तरह मसूरी और शिमला जैसे हिल स्टेशंस की भी नसें अब जाम होने लगी हैं और अब इन पहाड़ी इलाकों में भी महानगरों जैसे लंबे ट्रैफिक जैम लगते हैं और यह जैम अब पहाड़ों की जान ले रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पहाड़ों की हत्या करने वालों को सजा दिलाने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। आपने अपने शहर में या फिर अपने इलाके में कई बार ऐसा देखा होगा कि जब वहां कोई दुकान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है तो दुकान का मालिक अपनी पुरानी दुकान के सामने इस तरह के बोर्ड लगाता है कि यह दुकान अब अगली गली में या फिर इस नए पते पर शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन अब कुछ ऐसा ही जोशीमठ में भी होने वाला है। इस तरह के बोर्ड आपने अक्सर देखे होंगे कि अब हमारी दुकान यहां से कहीं और शिफ्ट हो गई है। अब जोशीमठ में भी आपको इसी तरह के बोर्ड नजर आएंगे कि जोशीमठ का पूरा की पूरा शहर ही अब कहीं और शिफ्ट हो गया है। जोशीमठ की दरारें हर दिन के साथ और गहरी और बड़ी हो रही हैं और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि जोशीमठ का यह पूरा इलाका कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और यहां के ये पहाड़ ढह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है जब आप इन पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, फोटो खींचते हैं, रील्स बनाते हैं, मैगी खाते हैं, यहां जाकर कभी आपने सोचा है कि ये पहाड़ एक दिन मर जाएगा, एक दिन ढह जाएगा? और इसका कारण है हमारे ही देश के अपने लोग, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन और सरकारों द्वारा कोई एक्शन न लेना। इसके बाद इस पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी ये पूरा शहर एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट होगा और तब शायद जोशीमठ के इस इलाके में इस तरह का बोर्ड लगा होगा जिसमें लिखा होगा अब जोशीमठ शहर इस जगह से कुछ किलोमीटर दूर एक नए पहाड़ पर शिफ्ट हो चुका है और इस नए पहाड़ का नाम है पीपल कोटी। तो आज आपको बता रहे हैं कि जोशीमठ का शहर अब कहां जाकर बसेगा। तो ये पीपल कोटी जगह है, अब जोशीमठ को यहां पर बसाया जाएगा। यह है जोशीमठ का नया पता, नया एड्रेस। और इस समय यहां से लोगों को 2 स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। पहली जगह है पीपल कोटी, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, जहां से जोशीमठ का एरियल डिस्टेंस है 19 किलोमीटर। और दूसरी जगह है गोचर, जहां से जोशीमठ का एरियल डिस्टेंस है 47 किलोमीटर, 47 किलोमीटर। ये 2 जगहें हैं जहां पर जोशीमठ को शिफ्ट किया जाएगा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जोशीमठ के भी अब 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं ये आज की हैं, जिनमें आप देख पाएंगे कि जोशीमठ में कैसे उन भवनों को गिराने की कोशिश की जा रही है जिनमें दरारें आ चुकी हैं। ये बड़े बड़े भवन हैं जोशीमठ के, जिनको अब गिराया जाएगा। और इस काम के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने जिस टीम का गठन किया है उस टीम का कहना है कि शुरुआत में अभी केवल 2 बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा और ये दोनों बिल्डिंग्स वो हैं जिनमें पहले यहां के होटल्स हुआ करते थे। और इनमें से एक होटल का नाम है माउंट व्यू, दूसरे होटल का नाम था होटल मलारी। और जमीन धंसने की वजह से इन दोनों होटल्स की इमारतें लगातार अब एक दूसरे की तरफ झुक रही हैं। यानी इमारतें अब टेढ़ी हो चुकी हैं और एक तरफ झुक रही हैं और इससे जो इनके आसपास की बाकी इमारतें हैं, बाकी मकान हैं, उनके ऊपर इनके गिरने का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से यह तय किया गया कि पहले इन दोनों होटल्स को गिराया जाएगा और बाद में बाकी के जो मकान हैं वहां पर, बाकी की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि अगर ये 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर ये गिर गई तो फिर ये आसपास के मकानों को भी नष्ट कर देंगी, ये उनके ऊपर गिरेंगे। इस बीच आज उत्तराखंड की सरकार ने भी मुआवजे को लेकर अपना पुराना फैसला बदल दिया है। सरकार ने कहा है कि वो पीड़ित परिवारों को अब 4,000 रुपए की बजाय हर महीने 5,000 रुपए की मदद देगी। तो जो लोगों के मकान यहां से
अब हट रहे हैं, जिनको यहां से छोड़कर जाना पड़ रहा है, जानते हो उन्हें कितना पैसा मिलेगा? 5,000 रुपए महीना मिलेगा। और यह मदद उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनके जोशीमठ में अपने मकान थे। तो जिनके मकान थे और जो अब टूट जाएंगे, खाली कर दिए जाएंगे, उन्हें 5,000 रुपए महीना मिलेगा मुआवजा। सरकार ने कहा है कि अगर ये लोग विस्थापित होने के बाद सरकार द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रहते हैं तो उन्हें प्रति कमरे के हिसाब से हर महीने 950 रुपए किराया और एक व्यक्ति के खाने के लिए हर महीने 450 रुपए सरकार को देने होंगे। और हर परिवार से 2 लोगों को रोजगार गारंटी योजना के तहत काम भी दिया जाएगा। आज मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा हूं जिसमें आप उन सभी जगहों को देख पाएंगे जहां मकानों और सड़कों पर जोशीमठ के मकानों की तरह अब दरारें आ रही हैं। इनमें चमोली का कर्णप्रयाग है, उत्तरकाशी की बरकोट तहसील है जहां 9,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, उत्तरकाशी का नेरी और हडियारी इलाका भी ऐसा ही है जहां पर दरारें आ रही हैं। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल के स्वीथ और देहरादून जिले के मसूरी में भी कुछ जगहों पर ये दरारें हैं और टेहरी गढ़वाल के अटाली गांव में भी पहाड़ों की अब यही स्थिति हो रही है। और इसके 2 कारण हैं। आज से कुछ वर्ष पहले तक किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि भारत की गंगा नदी में कभी कोई क्रूज शिप चलाया जा सकता है और दुनिया भर से लोग इस क्रूज शिप में यात्रा करने के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। लेकिन आज ये सब कुछ हकीकत में बदल चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से शुरू होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। और यह यात्रा कुल मिलाकर 51 दिनों की होगी। यानी टोटल जो पैकेज है 51 दिनों का है, वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक, जिसमें कुल 50 स्थानों को कवर किया जाएगा। और इस यात्रा की सबसे खासियत है ये कि ये क्रूज शिप जिसका नाम है गंगा विलास, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बांग्लादेश होते हुए उसके बाद मेड इन इंडिया है, यानी भारत में ही बना है, भारत में निर्मित है। इस नक्शे पर आप देखिए, इस क्रूज शिप का सफर वाराणसी से शुरू हुआ और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होता हुआ बिहार की राजधानी पटना पहुंचेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल के कई इलाकों को कवर करते हुए कोलकाता पहुंचेगा, फिर वहां से बांग्लादेश में प्रवेश करेगा, जहां ढाका होते हुए यह असम पहुंचेगा और यह यात्रा फिर असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। और इस यात्रा में कुल 50 जगहों को कवर किया जाएगा, जिनमें भारत की संस्कृति और विरासत की पूरी झलक इन पर्यटकों को देखने को मिलेगी। और यह यात्रा भारत की नदियों को भी एक नया विस्तार देगी। 27 छोटी बड़ी नदियों से गुजरेगा, जिनमें 7 बड़ी नदियां हैं। और ये नदियां हैं गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, हुगली, मेघना और यमुना नदी। इस क्रूज शिप में एक दिन की यात्रा का खर्च है लगभग 50,000 रुपए, एक दिन का 50,000। और अगर कोई व्यक्ति पूरे 51 दिन की यात्रा करता है तो उसे डिस्काउंट के बाद लगभग 20 लाख रुपए की टिकट मिलेगी। यानी अगर आप पूरे 51 दिन रहते हैं तो इसका खर्चा है 20 लाख रुपए पर पर्सन, एक आदमी का। और हो सकता है कि आपको यहां यह लग रहा हो कि आखिर एक यात्रा के लिए 20 लाख रुपए कौन खर्च करेगा। तो दिलचस्प बात यह है कि इस क्रूज शिप को अगले 2 साल के लिए पहले से ही एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी है। तो अगर आप चाहेंगे भी कि इस शिप में आप भी जाना चाहें, अभी आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी 2 साल की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो इसलिए आज आप घर बैठे ही हमारे जरिए इस क्रूज शिप को देख सकते हैं। ये एक लग्जरी क्रूज शिप है जिसमें 3 डेक हैं, 18 लग्जरी रूम्स हैं, 40 सीटों वाला एक शानदार रेस्टोरेंट है, एक लाउंज है और बार्स हैं। इसके अंदर एक बार है, एंटरटेनमेंट रूम है और इसमें एक जिम भी है। और साथ ही जिन लोगों को पढ़ाई का शौक है उनके लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी में एक टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है और यह टेंट सिटी काशी के घाटों के सामने रेत पर बना एक शानदार शहर है, जिसमें तमाम सुविधाएं लोगों के लिए रखी गई हैं, उन्हें दी गई हैं। गंगा नदी पर बना यह शहर लगभग 10 एकड़ के क्षेत्र में है, जिसमें कुल मिलाकर 125 टेंट बनाए गए हैं, जिन पर 12 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हर वर्ष अक्टूबर से जून के महीने के बीच इस टेंट सिटी का संचालन किया जाएगा, जबकि बारिश के मौसम में गंगा नदी के जल स्तर में
वृद्धि होने की वजह से जुलाई से सितंबर तक यानी 3 महीनों के लिए यह शहर बंद रहेगा। तो अब आप इस शहर में भी जा सकते हैं। गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। अब आपको एक बहुत दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाते हैं जो अमेरिका से आई है, जहां कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना शायद आप हमारे देश में नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर की तलाशी ली गई है और उनके घर पर और उनके प्राइवेट ऑफिस से ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो गोपनीय हैं, जो क्लासिफाइड है, जिन्हें जो बाइडेन अपने पास रख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने इन दस्तावेजों को अपने दफ्तर में और घर में रखा और अब इस घटना की वजह से जो बाइडेन की कुर्सी खतरे में आ गई है। तो अमेरिका में इसके लिए प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स एक्ट है जो कहता है कि अगर यह साबित हो जाए कि जो बाइडेन ने जानबूझकर इन दस्तावेजों को अपने प्राइवेट ऑफिस और अपने घर में रखा तो फिर उनके खिलाफ महाअभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग वो प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से चुने गए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी ये मामला अमेरिका की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और 80 साल के जो बाइडेन की मुश्किलें अब इसके बाद बढ़ सकती हैं।